सुर समूह बिनती करी, पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे, अखिल लोक विश्राम। देवताओं के समूह भगवान श्री हरि की प्रार्थना करके अपने अपने लोकों में जा पहुंचे। समस्त लोकों को शांति देने वाले जगत आधार प्रभु प्रकट हुए हैं। भाई प्रगाटे कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिराम, तनु घन श्याम, निज आयुध भुज चारी, भूषण बनमाला, नयन विशाला, शोभा सिंधु करारी, कहे दुई कर जोरी, स्तुति तोरी, केहि विधि करऊं अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर, सबे गुण आगर, जेहि गावहि श्रुति समता, सो मम हित लागी, जन अनुरागी, प्रगट भयउ श्रीकंता, ब्रह्मांड निकाया, निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर सोवासी, यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे, उपजा जब ज्ञान, प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन्ह चाहे, कही कथा सुहाई, मातु बुझाई, यही प्रकार सुत प्रेम लाए, माता पुनि बोली, सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, की जय शिशु लीला, अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनुपा, सुनि वचन सुजाना, रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित जे गावहीं, हरिपद पावहीं, तेन परहीं भवकूपा, विप्रधेनु सुर शांत हित, लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु, माया गुण गोपार, सोनि शिशुरुदन परम प्रिय बानी,
संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे की रोने की बहुत ही प्यारी धुन सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर के और जहां तहां दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया है। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और मन में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे ग्रह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहा बुलाई बजावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु आज मेरे घर आए हैं। यह सोच करके राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे बजाने वालों को बुलाकर कहा कि तुम सब लोग बड़े ही उच्च स्वर में बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कहाँ गयऊ हकारा, आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखे नि जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा भेजा गया। वे अनेकानेक विद्वान ब्राह्मणों को एवं ऋषि मुनियों को साथ लेकर के राजद्वार पर आए हैं। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि हैं और जिनके गुण कहने से समाप्त नहीं होते, अर्थात जिनके गुण अनंत हैं। ऐसे प्रभु जो कि
नंदी मुख सराध करी जात करम सब कीन हाटक धेनु वसन मनी नृप विप्रन कहाँ दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना गौ वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरनपुर छावा कही न जाई जेहि भांति बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई ब्रह्मानंद मगन सब कोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग मानो ब्रह्मानंद में मगन हो रहे हैं। वृंद वृंद मिली चली लोगाई सहज श्रृंगार किए उठ धाई। कनक कलश मंगल भरि थारा गावत पैठही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली हैं, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने के कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आरती नेवछावरी करही बार बार शिशु चरणन पर ही। मांगध सूत बंदिगन गायक पावन गुण गावहीं रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सर्वस दान दीन सब काहू जहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मद चंदन कुमकुम की मची शकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, अर्थात उसको भी उसने लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई है। ग्रह ग्रह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद
हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान श्री राम प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहां तहां